सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे अभी हाल ही में 2 दिन पहले रंगों का त्योहार होली पूरे विश्व भर में मनाया गया। जी हाँ, भारत से लेके पाकिस्तान में भी जगह जगह पर होली का त्योहार मनाया गया और पाकिस्तानी एज यूजुअल उसको पचा नहीं पाए और पाकिस्तान का जो जिहादी लाल टोपिया यानी कि जैद अहमद, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलता है, इस बार उसने हिंदुओं को टारगेट करते हुए होली के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू कासमी जी का बड़ा ही मजेदार, बेबाक और बड़ा ही दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो बलूचिस्तान की बात करेंगे। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान हमेशा से एक सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान हो। दोनों ही इलाके जो हैं वो काफी सेंसिटिव रहे हैं। एक तरफ तो केपीके में आप जानते हैं कि टीटीपी के अटैक्स जो है वो हुआ करते हैं क्योंकि अफगान बॉर्डर वहां से जुड़ता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स बीएलए की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले जो है वो बीएलए की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर अटैक किया गया और तकरीबन जो है वो 4 टेररिस्ट या 4 बीएलए के लोग जो हैं वो मार गिराए गए, और जो कि कोशिश कर रहे थे नेवल बेस में जाने की, तुर्बत एरिया जो है बलूचिस्तान का, वहां पर। बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। अब सॉरी, कुछ बढ़ गए हैं के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो सी पैक एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सी पैक को दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जी जो सी पैक है उस पर दोबारा से काम शुरू होगा। चाइना भी इसके लिए तैयार है और ये चीज जो है ये बलूचिस्तान के लोग जो है पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से मजीद ब्रिगेड जो है उनके जी बार बार इस किस्म के अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और आज भी जो है तुर्बत के एरिया में उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी और नेवल बेस पे जो है वहां पे जाकर किसी तरह का कब्जा करने की, जिसके बारे में ये भी कई तरफ से न्यूज चल रही है कि जी उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो वो खबर अभी तक सही नहीं बताई जा रही, यही कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज है। असल न्यूज ये बताई गई है जो कि हर तरफ मीडिया भी बात कर रहा है, वो यही कि ये 4 लोग थे और इन 4 लोगों को इस वक्त जो है वो मार गिराया गया है। और इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म के अटैक्स और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, यकीनन वो बहुत फिक्र करने वाली हैं, वो यकीनन बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन सी पैक भी है, और सी पैक से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि सी पैक के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में, और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है। बीएलए को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया सिवाय इसके कि कुलभूषण यादव जो एक पकड़ा गया था या जिसको लेकर आए हैं, अभी तक रखा हुआ है हमने सजा संवार के। तो जी हाँ, उसके बारे में सिर्फ कहा जाता है कि जी ये बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और उसके बाद भारत के ऊपर हम इस किस्म की एलिगेशन जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सबूत अभी तक कोई नहीं है और ना ही इस बारे में कोई बात जो है
वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत की गवर्नमेंट से की है। लेकिन बहरहाल बीएलए वाले जो हैं उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर सीपैक के हवाले से ये बात की जाएगी और सीपैक को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि सीपैक पे दोबारा काम शुरू हो और इसी वजह से बीएलए के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर हमारी नजर बनी हुई है, इस खबर पे हम डिस्कस करते रहेंगे, हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे बार बार। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे भी अभी तक ये बात शुरू हो चुकी है और भारत की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है, लेकिन बगैर किसी सबूत के। और ये पहले भी होता रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे कई पैनलिस्ट जो हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हाँ जी, वो बीएलए को या बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, भारत से ये बात की जाती रही है। लेकिन इस वक्त जो अटैक्स चल रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है जब तक के कोई एक बहुत ही पक्की तरह से ना पता हो या सबूत ना हो तो हमें भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ऐसे तो भारत ने भी बहुत बार उनके जो कुछ गड़बड़ होती रही है उसके लिए पाकिस्तान को कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, जबकि वो तो कई बार सबूत भी दे चुके, लेकिन हमारे पास तो फिलहाल सबूत भी नहीं है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ना भारत में कोई गड़बड़ होनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जिससे लोग परेशान हो या किसी की जान जाए। बहरहाल हम आपको जैसे कहा मैंने कि मैं आपको बताती रहूंगी और जैसे जैसे इस न्यूज की अपडेट्स आएंगी हम आपको वो भी देते रहेंगे। बात करते हैं एक बार फिर होली की, बात करते हैं एक बार फिर कल जो एक फेस्टिवल गुजरा है होली का उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग जैसे जानते होंगे कायदे आजम यूनिवर्सिटी, जी हाँ कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, बहुत फेमस है। वहां पर एक साल पहले कुछ स्टूडेंट्स जो थे जी हाँ वो मना रहे थे होली और उन स्टूडेंट्स ने होली मनाई और बड़े जोशो खरोश से मनाई और बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन उसके बाद ही उनको रोका गया, उनके ऊपर एक्शन किया गया और कहा गया कि जी वो ये होली का फेस्टिवल जो है यूनिवर्सिटी में नहीं मना सकते। उसकी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत बुरा भी मनाया था कि इस तरह से किसी फेस्टिवल से लोगों को रोकने का क्या मतलब है, पाकिस्तान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों हम ये फेस्टिवल नहीं मना सकते। लेकिन खैर उसके ऊपर जो है वो कई हमारे जो लोग हैं आप जानते हैं कि वो जिस तरह के उनके ओपिनियन है, खास तौर पे जैद हामिद साहब का, उन्होंने भी बड़ा एतराज किया था और ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हरगिज होली नहीं होनी चाहिए और ना बसंत होनी चाहिए। में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू है मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद साहब जो कि कह रहे थे कि जो लोग होली और बसंत मनाते हैं वो हिंदू ज़्यादा हैं बजाय इसके कि वो मुसलमान होते या वो पाकिस्तानी होते। तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तो यकीनन ज़ैद हामिद साहब जो हैं उनको ज़रूर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसलिए कि बसंत और होली मना लेने से कोई किसी का रिलीजन चेंज नहीं हो जाता। मैं तो बसंत भी मनाती हूँ और मैं तो होली भी मनाती हूँ। मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, हर फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये वैसे तो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं और ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, बड़ी फर बहुत जबरदस्त किस्म की इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन बातें जाहिलों वाली करते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है और यकीनन इनकी ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी वायरल है और लोग बड़ा देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनकी तारीफों के पुल भी बना रहे हैं और यकीनन वो ज्यादातर पुल जो है वो भारत से ही बन रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देखकर भी, यानी कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो हर बार, वैसे तो किसी को भी सब लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे जो उम्मीदें हम लगाते हैं उस उम्मीद पे ये पूरे उतरते हैं और कभी भी अपने फैंस को या उन लोगों को जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, उनको मायूस नहीं करते। हमेशा कोई ना कोई ऐसी उल्टी बात करते हैं जिसको देखकर लोग हंसते भी हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं और हमारे जैसे लोग वीडियो भी बना देते हैं। तो हमने भी सोचा चले हम आपसे ये भी शेयर करें, लेकिन तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का ये दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आरजू काज़मी जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान के हालात पे भी चर्चा की। और दूसरी ओर ज़ैद अहमद यानी कि वो लाल टोपी जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है और जिहाद और गजवा हिंद की बातें करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें
और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।